उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस ने जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में अहम पदों पर कमान सौंपे जाने के साथ ही नई टीम ने इस मोर्चे पर काम शुरू कर दिया है। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस की एक संयुक्त प्रेस वार्ता देहरादून के निजी होटल में हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत पार्टी के कई शीर्ष नेता उपस्थित रहे। इस दौरान नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार को सत्ता का घमंड हो गया है। राज्य सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से कांग्रेस की योजनाओं को बंद कर रही है। साथ ही सरकार बिना जनता की मांग के नए कानून बना रही है, जिससे जनता परेशान हो रही है। इस दौरान उन्होंने देवस्थानम बोर्ड का हवाला देते हुए कहा कि देवस्थानम बोर्ड से पंडा, पुरोहित, हकूकधारी सब नाराज हैं। सरकार हमारी आस्था के साथ छेड़छाड़ कर रही है। यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस देवस्थानम बोर्ड को समाप्त करेगी। इसके साथ ही नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए 10 विधायकों की घर वापसी पर इशारों में आमंत्रण भी दिया। भू कानून की बात की 3-4 साथियों ने, तो उनका मैं जवाब देता हूँ। देखिए, ऐसा है, मुझे इस बात का एहसास है कि अतीत में सरकारों ने, जिसमें कि मुख्य रूप से ज्यादातर कांग्रेसी सरकारें रही, जमींदारी विनाश अधिनियम भू कानून आया। उसके अंतर्गत ये हुआ कि भाई जमीनों पर एक ही व्यक्ति का बहुत बड़ा अधिकार न हो और सबको कमाने खाने के लिए, अपनी खेती पाती करने के लिए सबको मौका मिलना चाहिए, वो अधिकार आया। उसके बाद धीरे धीरे समय बदलता रहा और वक्त पर अनेक कानून आए। लेकिन जब उत्तराखंड बना और ये हुआ कि मकान बनाने के लिए बाहर के लोगों को भी, जो लोग यहाँ बसना चाहते हैं, उनको मकान बनाने के लिए आवश्यक जमीनें वो लोग ले सकें, तो एक सीमित मात्रा में ये हुआ कि भाई चलो ठीक है, इतना उनको मकान बनाने के लिए दे दो, अलाउ कर दो। उसके बाद खंडूड़ी जी की सरकार आई, थोड़ा बहुत उसमें फेरबदल हुआ। लेकिन ये वर्तमान सरकार ने इसको एक तरफा साफ कर दिया कि नहीं, जिसको जितनी लेनी हो ये तरीके से आप ले सकते हैं। मुझे लगता है कि जो यहाँ के मूल वासिंदे हैं, ये उनके सपनों पर चोट है। हमारे पूर्वजों ने जमीनें रखी, जितनी भी रखी, क्योंकि हम तो खैर पहाड़ क्षेत्र से हैं, हमारे पास वैसे ही कम जमीनें होती हैं, लेकिन जितनी भी रखी हम तक संक्रमित की। हम संक्रमणीय अधिकार के भूमिधर हैं और वो संक्रमणीय अधिकार हमारा इसलिए बचा है कि हमारे पूर्वजों ने उसको इधर उधर नहीं किया। तो आज हम, लेकिन अगर हमें सरकार ये अधिकार दे देगी कि तुम इसका संक्रमण किसी को भी कर दो, तो हो सकता है कि एक दिन हमारी आने वाली नस्लें भूमि विहीन हो जाएंगी। इसलिए हम विपक्ष के रूप में सरकार को चेताना चाहते हैं कि आपने जो गलतियां कर दी, उन गलतियों को सुधारिए, आपके रहते हुए सुधारिए। अगर नहीं सुधारेंगे तो जनता निश्चित रूप में, हम जनता से वादा करते हैं कि इन गलतियों को जब हम सत्ता में आएंगे निश्चित रूप में सुधारेंगे और हमारी भविष्य की नस्लों का जो हक है, उस हक को सुरक्षित रखने का काम करेंगे। लोगों को शामिल किया जाएगा निश्चित जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर हम ये भी करेंगे कि हम नए लोगों को शामिल करेंगे। जो 10 गए हुए उनको भी कोई शामिल हो सकता है क्या? हाँ जी, बीजेपी में 10 गए वो भी कोई शामिल हो? आप जो है बीजेपी के लोगों की बात कर रहे हैं कि क्या बीजेपी का कोई शामिल हो सकता है क्या? मतलब वो हमारे कांग्रेस की कमेटी बनाने की बात नहीं है। जो आपने कहा कि बीजेपी का कोई शामिल हो सकता है क्या, उस पर मेरा ये कहना है कि अभी इस तरह का कोई विचार कहीं किसी स्तर पर इस पर चर्चा नहीं हुई है। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे कि जो अपने, अगर ये महसूस करते हैं कि गलती हो गई थी, वो अगर उसको समझते हैं और हमारा हाईकमान अगर इस पर विचार करने को तैयार होगा, हमारे कोर कमेटी के लोग इस पर विचार करने को तैयार होंगे, तो निश्चित रूप में राजनीतिक दलों में दरवाजे हमेशा बंद नहीं रहते हैं, खोले भी जाते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही नया जोश नजर आने लगा है। पहले दिन नए अध्यक्ष गणेश गोदियाल की टीम ने कमेटी के अध्यक्षों के साथ मीटिंग की, वहीं अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स के साथ भी बैठक हुई। मीटिंग में तय हुआ कि सभी कमेटियां अगले 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर कोर कमेटी की मीटिंग में 2022 की चुनावी रणनीति फाइनल की जाएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, नेता और विधायक मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।